लास्ट क्लास में जहां तक हमारी बात हुई थी, आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड पर बात हुई थी और हमारी बात आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक पहुंची थी। और मैंने कहा था कि अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का अमीनो एसिड हो, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, अगर कम है तो वो कैटाइनिक फॉर्म में पाया जाता है। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ही पीएच है तो ये ज्यूपिटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है, जहां नेट चार्ज 0 होता है। और अगर पीएच मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गई तो वहां पर कोई भी अमीनो एसिड, चाहे वो एसिडिक हो, न्यूट्रल हो, बेसिक हो, कोई भी अमीनो एसिड एनायनिक फॉर्म में पाया जाएगा। मैंने आपको ध्यान रखने का एक सिंपल तरीका की भी बताया था। वैसे तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, एक ट्रिक भी बताया था कि ज्यूपिटर आयन तो 0 है, मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि बी ग्रेड है, बी ग्रेड। अगर आपको सी ग्रेड में जाना है या ए ग्रेड में जाना है, तो ए ग्रेड में जाना है तो पीएच ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ाई कीजिए तब ए ग्रेड आएगा। सी ग्रेड में जाना है तो बी ग्रेड से कम पढ़ाई कीजिए। बी ग्रेड कब आता है? जब आप एक एवरेज पढ़ाई करते हैं। तो एवरेज पढ़ाई मतलब पीएच इज इक्वल टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और अगर उससे कम पढ़ाई कीजिएगा तो सी ग्रेड आ जाएगा, कटाइन बन जाइएगा। ज्यादा पढ़ाई कर लीजिएगा तो ए ग्रेड आ जाएगा, एनाइन बन जाइएगा। ये कंसेप्ट के साथ मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिया था। और हाँ, मैं बार बार पिछली क्लास से ही फोकस कर रहा हूं कि देखो बच्चे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं मैसेज करके, सर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे कैसे डिसाइड करेंगे कि अमीनो एसिड एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? रे मेरे भाई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिसाइड ही नहीं करता एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तो सेलुलर पीएच 7 ने डिसाइड किया है। अच्छा, बच्चों ने एक और डाउट पूछा था, खैर ये डाउट जेन्युइन था। एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आपने ऐसा बताया था कि टायरोसिन, ऐसा ऐसा सॉरी कि कुछ ऐसा बताया था मैंने लास्ट क्लास में। बच्चे कह रहे थे, देखो एक्चुअल बता रहा हूँ कि उस कंसेप्ट में मेरे से क्या मिसिंग हुआ था। एक्चुअल में ये है कि एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। हाँ, यहीं पे बच्चे कह रहे थे कि सर आपने यहाँ पे एंजाइम लिखा है टायरोसिनेज, ऐसा लिखा था क्या मैंने? ऐसा लिखा था क्या? मेरे को ध्यान नहीं है, अगर लिखा होगा तो ये गलत है। यहाँ एंजाइम टायरोसिनेज नहीं होगा, बता रहा हूँ कहाँ होगा, सुन लो पहले मिस्टेक। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, देन टायरोसिन कन्वर्ट होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है मिलेनिन पिगमेंट। समझना ध्यान से, यहाँ एंजाइम होता है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सीलेज। और यहाँ एंजाइम होता है टायरोसिनेज। ये कंसेप्ट कब आया था तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि ये वाला जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, ओके। और ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि आपके बॉडी में अगर आप नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल टायरोसिन नहीं भी खाओगे तो वो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में बनती रहेगी, क्योंकि आपके बॉडी में एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है। और लास्ट क्लास में मैंने गलती से यहाँ पे टायरोसिनेज लिख दिया था, लास्ट लास्ट क्लास में, तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है। और मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये आपको फूड के साथ खाना पड़ेगा। और चूंकि ये आपके बॉडी में लगातार बनता है तो ये भी आपके बॉडी में लगातार बनेगा, क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट कर देता है फिनाइल एलेनिन टायरोसिनेज में उसको। मामला सेट है। अच्छा, दूसरा कि अब अगर टायरोसिन बन गया तो टायरोसिन हमारे बॉडी में इसका क्या रोल है जो ये बना है? तो बेसिकली टायरोसिन जब ब्रेक होता है तो एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम है मिलेनिन। और इसकी बात हम एंडोक्राइन सिस्टम में कर चुके हैं, यस और नो? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की चर्चा हो चुकी है हमारी लास्ट क्लास में। तो अगर हमारे बॉडी में मेलानिन की जरूरत है तो उसके लिए रॉ मटेरियल है टायरोसिन, और वहां पे एंजाइम एक्ट करता है टायरोसिनेज। ये एक अलग पार्ट है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ये है बायोमोलिकुल्स का पार्ट कि अगर आप इसेंशियल एमिनो एसिड खा रहे हैं तो आपके बॉडी को नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड की भी पूर्ति हो जाती है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा आप सुधार लेना। किसी बच्चे ने मैसेज किया था, मेरे को ध्यान में नहीं किसने किया था, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हो गया था लास्ट क्लास में। बड़े आगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी लेट आते हैं, ऑफलाइन में तो कहते थे कि सर ट्रैफिक है। ऑनलाइन में कौन सा ट्रैफिक था प्रिया सराफ? यहाँ पे ट्रैफिक था या नेटवर्क? यहाँ नेटवर्क होगा, है ना? क्या जी प्रिया सराफ, आपसे पूछा जा रहा सॉरी सर। है। सॉरी तो वो बाद में है, पहले रीजन बताइए।
रीजन है भी या नहीं है, सोच रहे हैं, रीजन होता तो तुरंत ही बोल देते ना। क्या रीजन है, जल्दी बताइए। सर नेटवर्क इशू था। बस लास्ट में वहीं आके अटकेगा। बाल मुकुंद को कितना खुश हो रहा है कि मेरा बहाना सबको मारने लगा। अब बताओ। चलिए, तो मैं इस पे बात कर रहा था कि देखिए भैया, ऐसा है कि मैंने लाख बार बोला है कि अमीनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये बात डिसाइड हुई थी सेलुलर पीएच से। अगर कोई भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड एट न्यूट्रल पीएच जितना प्रोटॉन देता है उतना ही प्रोटॉन लेता है, तब तो न्यूट्रल है। मगर एट पीएच अगर कोई भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड केवल प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब H+, केवल प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तब तो वो एसिडिक है ओवरऑल। और यहाँ ओवरऑल जितना प्रोटॉन ले रहा है उतना ही दे रहा है, तो न्यूट्रल है। और अगर एट सेलुलर पीएच केवल प्रोटॉन ओवरऑल लेने की टेंडेंसी रखता है, तो वो बेसिक है। सिंपल तो कंसेप्ट था यार। अच्छा, एसिडिक अमीनो एसिड याद रखने का तरीका देखिए, मैं बता रहा हूँ। ASPG, ये ट्रिक लिखा होगा नोट्स में। ASPG, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये दो हैं न्यूट्रल। बाकी सारे न्यूट्रल ही होते हैं, मैं बेसिक बता देता हूँ। बेसिक VA, ये वैलिन, वैलिन वैलिन न्यूट्रल होता है। सॉरी, बेसिक बेसिक, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, ये नहीं, बेसिक में तो वो है ना हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन, हाँ देखो ट्रिक ये था, AR लाएंगे हस्ती, ठीक है, ये था ट्रिक। तो उससे आप निकालेंगे आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। अब ये नोट्स में ट्रिक तो था लेकिन मैंने बताया नहीं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। सुन लो, इस ट्रिक को बता देते हैं। बाकी सारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, समझो। ASPG, ASP मान लो कि कोई पोस्ट है पुलिस वाला, ठीक है, ASPG, ठीक है। तो भाई पुलिस तो थोड़ा हार्ड आदमी होवे ना करता है, जानते ही होंगे, थोड़ा हार्ड आदमी होता है। तो हार्ड कौन होता है, बेसिक या एसिडिक? एसिडिक, तो ऐसे याद रखेंगे, ASPG एसिडिक अमीनो एसिड है, थोड़ा हार्ड आदमी, ठीक है। अब आते हैं, देखो बेसिक से मैंने बोला था AR, आप जानते हैं कि सिंगर में बड़े थोड़ा बड़े आदमी है, ठीक है, AR रहमान, ठीक है। तो पहले आप अपने म्यूजिक का बेसिक क्लियर कीजिए, तब आप AR के जैसा हस्ती ला पाएंगे जीवन में, नहीं तो आप सब दिन गली का टुनटुनी बजाने वाला रह जाइएगा। पहले बेसिक क्लियर कीजिए। केवल म्यूजिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, लाइफ में कहीं पे भी आगे बढ़ने के लिए बेसिक बड़ा जरूरी है। तो बेसिक क्लियर करिएगा, तब AR के जैसा आप लाइएगा हस्ती। AR जैसा लाएंगे आप हस्ती जब बेसिक रहेगा क्लियर। AR मतलब आर्जिनिन, LY मतलब लाइसिन और हिस्टिडीन, हस्ती मतलब हिस्टिडीन, ठीक है। अब बाकी जो भी बच गए वो सब न्यूट्रल है। तो बताओ, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल का तो मैंने पहले ही बता दिया था कंसेप्ट, ये एग्जांपल का ट्रिक छूट गया था, वो बता दिया। चलो अब बताओ कि मैंने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल दिया था, कितनों बच्चों का आंसर आया है, हाथ खड़ा कीजिए। कितनों बच्चों का आया है आंसर, हाथ खड़ा करने बोला है मैंने। अब इसे कैमरा ऑन रखिए, बार बार बोला जा रहा है आपको। मुकेश, कैमरा ऑन। कितने बच्चों का आंसर आ गया लास्ट क्लास वाला? किसी का नहीं, मतलब किसी ने बनाया ही नहीं है मीन्स। चलिए, कितने बच्चों ने बनाने का ट्राई किया था, हाथ खड़ा कीजिए। सर समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने बच्चों ने ट्राई किया था? एक बच्चा, दो बच्चा। अच्छा हम भी किए हिमांशु, थे सर। आपका जो क्लास छोटा था, आपने रिकॉर्डेड देखा था? यस सर, देखा था यूट्यूब पे। डाउट भी है? नो सर। हम्म। पर थोड़ा ये कॉन्सेप्ट मतलब बायोमोलिक्यूल्स का बाकी से थोड़ा अलग है सर, मतलब थोड़ा ज्यादा ही थी वाला। तो वो तो मैंने पहले बोल दिया कि बायोमोलिकुल्स फिजिक्स केमिस्ट्री सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, यहो आपको बता देते हैं, अगर आज की डेट में बायो वाले बच्चे का बायोमोलिकुल्स क्लियर नहीं हुआ, जीवन में कभी क्लियर नहीं होगा। ध्यान रख लेना, एक बात बताते हैं क्यों। आप चाहे MBBS करो, चाहे BDS करो, चाहे आयुर्वेद करो, होम्योपैथ करो, नर्सिंग कोर्स करो, B फार्मा करो, बायो केमिस्ट्री पीछा छोड़ेगा ही नहीं मेडिकल साइंस के बच्चों के लिए। BSc कर लो कोई भी कोर्स में, तब भाई बायोमोलिकुल्स सर्वोपरि है।
मतलब बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है आगे, और मैं बता दे रहा हूँ वहां पे टीचर ही मान के चलते हैं कि आपका बेसिक क्लियर है। वहां पे आपको टीचर नहीं बताने वाले हैं कि पीएच लेस देन तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच लेस देन पे कैटायनिक फॉर्म कैसे आया। वो पता है प्रोफेसर को कि बच्चा इतना पढ़ के आया, वो तो डायरेक्ट बोलेगा पीएच लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैटायनिक फॉर्म, और कैटायनिक फॉर्म का अब आगे सिग्निफिकेंस। अब इससे आगे पढ़ाएगा वो, इससे पहले का चीज तो आपको 12th क्लास में पढ़ाया गया, 11th क्लास में पढ़ाया गया। तो आज क्लियर कर लीजिए, नहीं तो वहां मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर क्लियर कभी नहीं कर पाएंगे, करेंगे नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है ना। ठीक है ना। हाँ, अब सर ऑनलाइन में सब काहे शुरू कर दिए? ऑनलाइन में काहे शुरू किए बायोकेमिस्ट्री? टफ चीज है सर, वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलने देते हैं। अच्छा, तो जिस दिन आप नहीं आए थे ना पहला 2-3 क्लास, तो उसी दिन ये बात बताया गया था कि ऑनलाइन में क्यों शुरू किया गया। अब आप बोलिएगा नहीं, एकदम शांत रहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आए नहीं है तो आपको ये जानने का हक नहीं है। जो लोग स्टार्टिंग में सर आए, मोजा ठूस दीजिए उसके मुंह में। हाँ 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 हाँ, वही करना पड़ेगा, इसको नशा कराना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऑनलाइन में संभव नहीं है। लड़का इधर उधर से उठ के आता है, कभी बैकअप मांगेगा तो कभी बोलेगा चैप्टर चेंज कीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपने अगर देखा होगा रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वहां कारण बता दिया गया था कि क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो अगर आपने क्वेश्चन लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया है तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन का क्या कारण है। और वो क्वेश्चन मैं इधर उधर का क्वेश्चन उठा के नहीं दिया हूं, आपने देख लिया होगा कि एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और वो सेम टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में भी आता है। खास करके अगर जेई मेंस में नहीं आया तो जो बच्चे ओलंपियाड एनटीएच वगैरह का तैयारी करते हैं उसमें तो ऐसा क्वेश्चन श्योरली आता है। तो आइए मैं आपको उसका कंसेप्ट बताता हूँ कि उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। आपने क्या करो ना कि पहले सॉल्यूशन ढक लो, मतलब ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे आंसर ये 2 है, आप ऐसे सोचोगे तो कभी नहीं होगा। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। बोला है, मैं लोग क्वेश्चन को इनलार्ज कर देता हूँ, ढंग से समझो पहले क्वेश्चन को, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, और सॉल्यूशन को देखोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, पहली बात तो ये पेयर में पूछा है आंसर, पेयर ऑफ अमीनो एसिड हैव पॉजिटिव चार्ज एट पीएच। किससे पूछूंगा तो वो बताएंगे प्रिया सराफ, लेट आइए। मुझे एक बात बताओ, बोला गया है कि एट पीएच 7 पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड के पास होना चाहिए, तो बताइए उस पर्टिकुलर पीएच पर अमीनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में बोला गया है या एनायनिक फॉर्म में या न्यूट्रल? केटायन। तो मतलब अमीनो एसिड हो कैटायनिक, कैटायनिक अमीनो एसिड मतलब कैटायनिक फॉर्म में पाया जा रहा हो, और वो एट पीएच, तो बताइए जो भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड होता है वो न्यूट्रल किस पीएच पे होता है? 7। कर दे ना गोबर है। हिमांशु श्रीवास्तव, कोई भी अमीनो एसिड चाहे एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, वो न्यूट्रल किस पीएच पर होता है? 4 हाँ बोलिए। 4 होगा सर, एसिडिक 4 पे होता है, बेसिक 10 पे, और हाँ, तो न्यूट्रल उसको 7 क्या पे। बोलते हैं, वो जो न्यूट्रल पीएच है उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं। ज्विटर आयन। पीएच, पीएच वैल्यू एट विच पीएच ऑल द अमीनो एसिड हैव न्यूट्रल, उस पीएच को क्या बोलते हैं? सर आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। हाँ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि कोई भी हमको नहीं पता है कि ये अमीनो एसिड क्या है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल हमको नहीं पता है, हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है, तो हम इतना तो जानते हैं ना कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अगर कोई भी पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर है तो वहां पर ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड ये पक्का है कि न्यूट्रल रहा होगा, क्योंकि वहां पे चाहे एसिडिक हो चाहे न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू चार्ज, चाहे न्यूट्रल हो चाहे कोई भी, यहां पे मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू चार्ज ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच। मगर क्वेश्चन में बोला है कि पीएच 7 है और वहां पर एक कैटायनिक फॉर्म है, प्रतीक तिवारी बताएंगे। तो मुझे बताइए ये जो पीएच 7 है इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो क्वेश्चन में दिया गया है, इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ये पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा सर। ये बात आपने कैसे बताया? एक मिनट, कैटायनिक सर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो कैटायनिक फॉर्म होता है वो बेसिक अमीनो एसिड का होता है, और बेसिक अमीनो एसिड का जो पीएच माना जाता है वो 10 होता है।
नहीं आप तो डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं, मैं वो ठीक है आप सही जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये pH7 इस क्वेश्चन में जिस अमीनो एसिड के जोड़ा के बारे में पूछा गया है, ये pH7 उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम का पीएच है। ये बात आप कैसे पकड़े क्वेश्चन पढ़ के? एनीवन? सर क्योंकि वो कैटायनिक फॉर्म में है ना, बहुत सर वो बढ़िया, क्योंकि कैटायनिक फॉर्म में है हाँ ना। क्योंकि वो कैटायनिक फॉर्म में है। अभी पढ़ा है कंसेप्ट कि अगर कोई भी अमीनो एसिड है, अगर उसका पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है तब तो वो कैटायन बनेगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि हैव पॉजिटिव चार्ज, अमीनो एसिड है पॉजिटिव चार्ज, मींस अमीनो एसिड कैटायनिक है, और अगर वो कैटायनिक है तभी वो उसके 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 ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और कैटायन तो तब बनता है जब कोई भी अमीनो एसिड अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच पे हो। अब हिमांशु श्रीवास्तव ने, रिया रंजन बताएगी, मुझे बताइए कौन से अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 से ज्यादा होता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? बेसिक। बेसिक। यानी कि ये जो भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रल है, ये अकॉर्डिंग टू अबंडेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप, ये बेसिक अमीनो एसिड होगा, ये बेसिक अमीनो एसिड होगा। क्योंकि आप जानते हो कि बेसिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 10, और 10 पे बेसिक अमीनो एसिड न्यूट्रल होता है अकॉर्डिंग टू चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल दो बार वर्ड यूज होता है, अकॉर्डिंग टू चार्ज, अकॉर्डिंग टू अबंडेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। तो यहां जो न्यूट्रल लिखा है तो किस बेसिस पे लिखा है? अकॉर्डिंग टू चार्ज। यहां जो बेसिक लिखा है किस बेसिस पे लिखा है? अकॉर्डिंग टू अबंडेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। तो उसका जो बेसिक अमीनो एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 10 है, 10 से कम पे तो pH7 पे मिलेगा ही मिलेगा, 10 से कम कोई भी हो, चाहे वो pH7 हो, 9 हो, 8 हो, कोई भी हो, वहां पे तो कैटायनिक फॉर्म में मिलना ही मिलना है। यानी कि आपको क्वेश्चन वाला इनडायरेक्टली बोला गया है, इनडायरेक्टली बोला है कि आप बेसिक अमीनो एसिड का जोड़ा ढूंढिए, पेयर। और अभी मैंने बेसिक अमीनो एसिड का ट्रिक बताया है, AR लाएंगे हस्ती, बताया है, अरे बताया है, AR लाएंगे हस्ती, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। आपको पूरे जोड़ा में ढूंढना है, कहां है, ढूंढ लेंगे। चलिए यहां देखिए, ASPG आ गए, गलत बात, ये तो एसिडिक है। लाइसिन, आर्जिनिन मिल गए, AR रहमान ये रहे, लाएंगे ये रह गए, आंसर यही है। आगे बढ़िए, यहां लिखा है ग्लाइसिन, फिर आगे लिखा है लिनिन। आपको आगे देखना नहीं है ना, ग्लाइसिन मिल गया, न्यूट्रल है, क्योंकि ना तो AR लाएंगे हस्ती से मैच कर रहा है और ना ही ASPG से मैच कर रहा है, न्यूट्रल, इसको हटाओ। ASPG एसिडिक, ये भी गया, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ है। बेसिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 10, और उससे कम पे जब आप जाएंगे, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया भाई? अरे यार चार्ज नहीं हो रहा क्या? एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो अगर ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 10 है, तो अगर 10 से कम, कोई भी 10 से कम, चाहे 7 हो, कुछ भी हो, वहां कैटायनिक फॉर्म में मिलेगा, और 10 से अधिक पे एनायनिक फॉर्म में मिलेगा, आपको पता है। तो यहाँ एनायनिक मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैटायनिक पूछा है, वहां एनायनिक फॉर्म में मिलेगा। कितनों को क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो तो, झूठ मत बोलना, समझ में आया तो हाथ खड़ा करना। कहा सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हमें? चलिए, मेजोरिटी बच्चों को समझ में आ गया है, मेजोरिटी बच्चों को समझ में आ गया है, और जो बच्चों को नहीं समझ में आया है वो बच्चे श्योरली लास्ट क्लास में नहीं आए हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट लास्ट क्लास में बता दिया गया है। या तो लास्ट क्लास में आए नहीं है, तो लास्ट क्लास की चीजों को ढंग से पढ़ा नहीं रूम पे, ठीक है? मैंने कहा था दोबारा देख लेना वीडियो। और जिनको एक बार ये समझ में आ गया ना, अब ये मान लीजिए कि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएंगे आपसे बनने ही बनने। और ये बायोकेमिस्ट्री का टफेस्ट क्वेश्चन होता है भाई साहब, मैं बता देता हूँ। ये जो कंसेप्ट है ना, आपको MBBS तक पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसमें प्योर केमिस्ट्री घुसा गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों है। चार्ज क्या है? केमिस्ट्री, फिजिक्स है। पीएच क्या है? केमिस्ट्री है। वहां पे हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। उसी क्वेश्चन को हमने क्या किया है, बस निगेटिव चार्ज कर दिया है। चलो आपके सामने यहाँ पे मैं इसको बदल के यहाँ पे निगेटिव कर देता हूँ, ऑप्शन सेम है। आंसर निकालिए सभी लोग, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी लोग आंसर निकालिए, रफ पेपर निकालिए, आंसर निकालिए रफ पेपर पे। चलिए जिनका आंसर फर्स्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट आंसर आया है, ठीक है, देखते हैं। अब एक बार हम भी सॉल्व कर लें।
बोला है निगेटिव अमीनो एसिड, मतलब निगेटिव चार्ज मतलब एनाइन है। अगर ये एनाइनिक अमीनो एसिड है तो पक्का है कि ये पीएच मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर मिला होगा। अब ये बोला है कि ये किस पर्टिकुलर पीएच पे पाया गया है एनाइनिक फॉर्म में, तो ये पाया गया है पीएच 7 पे, यानी कि ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड 7 पे एनाइन बन जाता है, यानी कि 7 से कम ये जो पर्टिकुलर है ये पर्टिकुलर पीएच पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पे एनाइन बनता है, और ये 7 जो है इसका मतलब 7 से कम उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। मतलब ये बात कर रहा है एसिडिक अमीनो एसिड के लिए जहां पर पीएच होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4, बताया था मैंने 4। और एसिडिक का मैंने ट्रिक बताया था क्या, एएसपीजी, एस्पार्जिन एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे लाइसिन बेसिक आ गया तो ये आंसर नहीं होगा, दोनों ही बेसिक है। यहाँ पे ये न्यूट्रल आ गया, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ये तो एसिडिक है लेकिन ये न्यूट्रल है तो आंसर नहीं होगा। तो इसका ये क्वेश्चन बेसिकली नीचे है, यहाँ पे देख लो आंसर फर्स्ट है। आए समझ में? अब ऐसे क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था अनइक्वल नेचर ऑफ अमीनो एसिड का। अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता और अच्छे अच्छे समझा नहीं पाते हैं, दोनों ही बात है, ठीक है, दोनों ही बात है। और ये दोनों बात अच्छे अच्छे लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। अच्छा ये देख लेना, ये करेक्शन कर लेना, अदरवाइज बाद में कोई रिकॉर्डिंग वायरल करके बोलेगा रमन सर गलत पढ़ाते हैं। अरे भाई मिस्टेक सभी से होता है, ठीक है, ये टंग स्लिप है। गलत पढ़ाते तो आज सही कैसे बता देते यार। गलती हुई है स्वीकार किया, मिस्टेक हुई है स्वीकार किया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारा एक कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट, उसको मैं जल्दी से डिस्कस कर दूं। अमीनो एसिड का क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड? सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक। सिग्निफिकेंस तो भाई बहुत सारे हैं इसके, हम 2-4 सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे, लिखूंगा कुछ नहीं, बोलता जाऊंगा, फिर आप नोट्स में देख के पढ़ लेना, ठीक है। फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें कहानी है, सुनो तो ध्यान से। यह है कि अगर अमीनो एसिड है तो आपको पता है कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा, कल बनाएंगे प्रोटीन। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, और अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, और अगर एंजाइम है तो लिविंग सिस्टम के अंदर आपको पता है ना, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड, मोस्टली ऑल द केमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड। तो अगर ऐसा है तो एंजाइम है तभी सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन है, और आपको तो पता है ना कि ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टुगेदर नोन एज मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब अमीनो एसिड है तो मेटाबॉलिज्म है। सिग्निफिकेंस पता चला? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमीनो एसिड है तो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो एंजाइम है, एंजाइम है तो बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है तो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है तो लाइफ है। मतलब अमीनो एसिड आर वेरी सर इंपॉर्टेंट। हार्मोन भी होगा ना? अभी और बता रहे हैं, हार्मोन भी होगा ना? एक सिग्निफिकेंस बताएं, अभी एक सिग्निफिकेंस बताएं। नेक्स्ट, दूसरा, आपको पता है कि कई सारे अमीनो एसिड ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो पर्टिकुलर हार्मोन्स बनाते हैं लाइफ में, जैसे कि ऐसे बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत क्या, मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड के केस में या हार्मोन के केस में, याद कीजिए कई सारे प्रोटीनेसिस हार्मोन है, तो उसका जो अमीनो एसिड होगा वो तो डायरेक्टली लाइफ में रोल प्ले कर रहा है ना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में, क्योंकि हार्मोन आर रेगुलेटरी केमिकल्स। दूसरा सिग्निफिकेंस, प्लांट में भी हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मोर करेक्ट नेम है, वो भी अमीनो एसिड से बनता है। ऐसे कई सारे हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन, ऐसे कई सारे हैं भाई, एक क्या है, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। दूसरा याद कीजिए, अभी जस्ट बताया हूं मैं, मेलानिन पिगमेंट बनने में भी अमीनो एसिड का रोल है, यानी कि ऐसे कई सारे पिगमेंट बनने में अमीनो एसिड का रोल है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, नाम सुना है ग्लाइसिन? कितने लोगों ने नाम सुना है? भैया ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ठीक है, बता रखा सुना है। हुआ है सर। हाँ, यस ग्लाइसिन, सर सुने हैं लोग। ग्लाइसिन के साथ अगर जुड़ जाए सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए एक प्रकार का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसकी चर्चा करेंगे हम आगे दूसरे चैप्टर में। तो अगर ये दोनों अटैच हो जाता है ना केमिकल बॉन्ड से, तो एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोरफायरिन। क्या बोलते हैं? पोरफायरिन।
सॉरी पायरोल, नॉट पोरफायरिन, पायरोल, क्या बोलते हैं उसको, पायरोल। और अगर इन दोनों के मिलने से, मान लो कि ये दोनों मिलके एक हो गया, तो उसको बोला हमने पायरोल। ठीक, अब समझना ध्यान से, अगर ऐसे ऐसे 4 पायरोल इंटू 4 कर दें तो क्या कहलाएगा, टेट्रा पायरोल कराएगा। अरे कौन बीच में बाहर आता है जाता है, क्या चल रहा है भाई, जब क्वेश्चन बनाने दिए तो बाहर गया, रेस्ट कर लिया, फिर आ गया, ऐसे पढ़ाई होता है। टेट्रा पायरोल, टेट्रा पायरोल, माइक बंद कीजिए जो भी आए हैं बाद में भी, टेट्रा पायरोल। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैंने आपको बताया टेट्रा पायरोल, ये लीनियर स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है और ये रिंग स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है। लीनियर मतलब सीधा चेन, अगर ये सीधा चेन के फॉर्म में मिला तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबिलीन। क्या बोलते हैं, PHY, फाइको, फाइकोबिलो प्रोटीन। ठीक है, और अगर ये रिंग फॉर्म में मिला तो उसको बोलते हैं पोरफायरिन। उसको क्या बोलते हैं, पोरफायरिन। अब समझेगा ध्यान से, समझ से चले, क्योंकि आगे बायोलॉजी में आएगा। अब ये पोरफायरिन, ये 2 अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब फाइकोबिली प्रोटीन, सॉरी फाइकोबिली प्रोटीन 2 प्रकार का होता है। एक होता है फाइकोसाइनिन, क्या बोला मैंने, फाइकोसाइनिन। एक होता है फाइको इरेथ्रीन, इरेथ्रीन। और सुनना ध्यान से, ये जो फाइकोबिलो प्रोटीन है ये पिगमेंट की तरह एक्ट करता है, किसकी तरह, पिगमेंट की तरह। और देखो इस पिगमेंट में कौन से एमिनो एसिड का रोल है, नौ। अब बोलोगे कि ये कहां मिलता है, किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो सुनना, चाहे फाइकोसाइनिन हो चाहे फाइकोरेथ्रीन हो, ये दोनों ही ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि सीधा बोलो ना ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, अरे यार, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी दोनों में मिलता है। ये भी मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी दोनों में मिलता है, बट मैं बात कर रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर पिगमेंट है फाइकोसाइनिन, ये मेनली मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी में और पार्शियली मिलता है रेड एल्गी में, थोड़ा बहुत। आप पढ़ोगे आगे प्लांट डाइवर्सिटी में, पढ़ोगे प्लांट किंगडम में कि ये बिलोंग करता है रेड एल्गी रोडोफाइसी, यह बिलोंग करता है साइनोफाइसी, एल्गी की क्लास है। और ये जो फाइकोइरेथ्रिन है ये मेनली मिलता है रेड एल्गी में और पार्शियली मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। और इसी वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी मेनली ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि इसमें फाइकोसाइनिन है जो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। और इसी वजह से रेड एल्गी रेड कलर का दिखता है, क्योंकि इसमें फाइकोइरेथ्रिन मेनली होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। चाहे वो फाइकोसाइनिन चाहे वो फाइकोइरेथ्रिन, ये दोनों ही फाइकोबिली प्रोटीन है। बात क्लियर है। ऐसे ही अगर रिंग बन जाए, 4 पायरोल मिलकर रिंग बन जाए, तो होता क्या है कि जैसे मान लो एक पायरोल एक पायरोल एक पायरोल एक पायरोल और सेंटर पे कोई एटम आ जाए। अगर सेंटर पे मैग्नीशियम एटम आ गया Mg+2, तो ये पूरा एक यूनिट बनता है और तब इधर एक टेल चलता है, इधर एक टेल चलता है और जाके सिंथेसिस होता है क्लोरोफिल का। इसका सिंथेसिस होता है क्लोरोफिल। और अगर सेंटर पे कोई अदर एटम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन आ जाए, आयरन आयरन आयरन+2, और इधर कोई अमीनो एसिड का लंबा चेन चले, उधर मान लो कि ग्लोबिन प्रोटीन चला, तो ये हेड पार्ट हीम कहलाता है और ये पार्ट ग्लोबिन कहलाता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे और भी कई सारे पिगमेंट का सिंथेसिस हो सकता है, क्लोरोफिल प्लांट पिगमेंट, हीमोग्लोबिन एनिमल पिगमेंट, अलग अलग पिगमेंट। तो लीनियर हुआ तो पोरफायरिन अलग अलग पिगमेंट बनाएगा, सॉरी रिंग स्ट्रक्चर हुआ तो, और अगर लीनियर हुआ तो 2 टाइप के पिगमेंट बनाएगा जिसका नाम है फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन। ये प्लांट किंगडम में मिलता है। और पोरफायरिन प्लांट किंगडम में भी मिलता है और एनिमल किंगडम में भी मिलता है। प्लांट किंगडम में फेमस पोरफायरिन क्लोरोफिल और फेमस एनिमल पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और भी कई सारे हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वगैरह, और भी कई सारे हैं। ठीक है, साइटोक्रोम C वगैरह ये सब। ठीक, तो ये बात होगी इसके सिग्निफिकेंस की। बाकी आपको ये मैंने बता दिया कि बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं।
बात क्लियर है? तो जल्दी से आप देख लीजिए, नोट्स में मैं बता दूंगा। इसके अलावा इस मीटिंग का केवल बचा है कितना मिनट, 2 मिनट, कोई बात नहीं। आइए इसको मैं एक बार नोट से दिखा देता हूँ आपको, ये बातें कहाँ लिखी है, ये देख लो नोट्स। ये है, जब आप इसके पीछे पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा, यहाँ पे यहीं पे मिला होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड, इधर ही कहीं होगा, देखो मिल रहा है, ये रहा सिग्निफिकेंस। पहला है अमीनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से लाइफ है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, फेमस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सीन, ऑक्सीन बनाने में इसका रोल है। और ऑक्सीन इज बेसिकली इंडोल एसिटिक एसिड, ये केमिकल नाम है ऑक्सीन का। ये बातें हम आपसे, अगर मैंने पढ़ा है तो मैं आपको ये प्लांट हार्मोन में बहुत डिटेल में बताऊंगा ऑक्सीन के बारे में। देन ये बातें जो मैंने कहा कि ये 4 मिलेगा पायरोल तो टेट्रापायरोल, ओपन फॉर्म मतलब लीनियर है तो अलग बात, लीनियर है तो फाइकोबिली प्रोटीन कहते हैं, बिली नॉट ओ सॉरी बिली प्रोटीन। रिंग स्ट्रक्चर है तो उसकी बातें नेक्स्ट पेज पे है। अगर ये फाइकोबिली प्रोटीन है तो ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, फाइकोसाइनिन हो सकता है, फाइकोरेथ्रिन हो सकता है, चाहे फाइकोसाइनिन चाहे एथ्रिन। क्लोरोफाइसी में भी मिलेगा, रोडोफाइसी में भी मिलेगा, ये भी क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी, यहाँ लिख दिया मैंने क्लोरोफाइसी रोडो। अब रही बात कि ये जो पर्टिकुलर है किसमें मेनली मिलेगा कौन, तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि इसमें मेनली मिलेगा ब्लू पिगमेंट, इसमें मेनली मिलेगा रेड पिगमेंट, ठीक। दूसरा बात, ये बातें आपको आगे समझ में आ जाएगी। तीसरा, अब मैं कहा कि टेट्रापायरोल अगर है, रिंग स्ट्रक्चर बना है तो कहते हैं पोरफायरिन। तो पोरफायरिन में क्या होता है कि ये सेंटर पे मैग्नीशियम एटम होता है तो बनता है क्लोरोफिल। और अगर सेंटर पे कोई अदर एटम आ गया जैसा आयरन, तो उससे कई सारी चीजें बन सकती है, हीमोग्लोबिन, कैटेलेज, साइटोक्रोम्स, परऑक्सीडेज, कई सारी चीजें। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड।